नेथन बहुत जल्द पापा बनने वाला है, लेकिन अभी वो बहुत परेशान लग रहा है। नेथन, ओह, वो बेहोश हो गया। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। लगता है वो सब बस एक बुरा सपना था। नेथन, ये कब हुआ? तुम्हारा पेट बहुत बड़ा हो गया। शायद तुमने ऐसा कुछ खा लिया होगा जिससे ये हो गया। हाँ, बेचारा तुम्हारा पेट। एक मिनट रुको, जूल्स अब प्रेग्नेंट नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी न किसी तरह से नेथन ही है जो प्रेग्नेंट है। अच्छे पेरेंट की तरह नेथन ने उन चीजों की लिस्ट तैयार की जो बच्चों को चाहिए होगी। प्रिंगल्स की कुछ पैक्स और एक टॉय हेलीकॉप्टर। जूल्स को शक हो रहा है। उसे लगता है नेथन ने ये लिस्ट अपने लिए बनाई है। क्यों ना तुम ये सुनो कि बच्चा क्या बोल रहा है। जूल्स को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये सारा सामान बच्चे को चाहिए और वो इनमें से कई सारा सामान अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन नेथन को इनाम याद आया। जन्म देने वाले पहले आदमी को $1 मिलियन मिलेंगे। जूल्स, शांत हो जाओ। नेथन जन्म देने वाला है, इसलिए उसे $1 मिलियन मिलेंगे। लगता है नेथन सच में प्रेग्नेंट है। इसकी उम्मीद नहीं थी, पर ये हो रहा है। क्यों ना हम पता लगाएं कि लड़का होने वाला है या लड़की। रिजल्ट आ गया। उनके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, एक लड़का और एक लड़की। जूल्स और नेथन का तो जैकपॉट लग गया। नेथन अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर चुका है। वो बहुत बढ़िया काम भी कर रहा है और अपनी स्थिति भी संभाल रहा है, लेकिन वो बहुत अनाड़ी है। उसने पानी गिरा दिया। नेथन, क्या हुआ? ओह, समझ गए। उसने जूल्स के साथ प्रैंक करने का सोचा। उसे सचमुच लगा कि वो लेबर में है। देखो वो कितनी घबराई हुई है। वो हॉस्पिटल में फोन कर रही है। अगर तुम प्रेग्नेंट ना होते तो वो इसे मजाक के लिए तुम्हें मार डालती, लेकिन आज बस सफाई करके तुम मर जाओगे। नहीं, चीजें इसलिए नहीं बिखरी हुई क्योंकि नेथन प्रेग्नेंट है, बल्कि उसे हर जगह अपना सामान फैलाने की आदत है। इसमें कोई नई बात नहीं है, पर ये कुछ नया है। उसकी शर्ट में इतना बड़ा छेद। नेथन, तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था। सब समझ आ गया। टी शर्ट से उसके बेबी बम्प पर दबाव पड़ता है। कोई बात नहीं, टी शर्ट का तो ठीक है। बाकियों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जराबें कैसे फट गई? ये जुड़वा बच्चों के लिए स्ट्रॉलर खरीदने का समय है, क्योंकि तुम बढ़िया जानते हो, है ना? लेकिन नेथन एक सीरियस बातचीत के मूड में नहीं है। हाँ, एक स्ट्रॉलर, पर ये डोप स्केटबोर्ड। हाँ, हमें यही चाहिए। नेथन बहुत खुश है। वो जूल्स को ये दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता। वो बहुत हैरान है। हाँ, ये कमाल का स्केटबोर्ड है। हमारे बच्चे स्केटबोर्ड नहीं चला सकते, तो एक छोटा स्केटबोर्ड कैसा रहेगा? नेथन के पास ढेर सारे आइडिया हैं। जूल्स, तुम्हारा पति तो खुद बच्चों जैसा है। बरसात के दिन बिस्तर पर बैठकर मूवी देखने से बेहतर और कुछ नहीं होता। लेकिन आप स्नैक के बिना मूवी कैसे देख सकते हैं? नेथन बहुत खाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इसमें कुछ गलत नहीं है। जूल्स अपने पति की सेहत का ख्याल रखती है। नेथन आमतौर पर जितना चाहे उतना जंक फूड खा सकता है, पर जब तक वो प्रेग्नेंट है तब तक उसे हेल्दी रहना होगा और सही खाना खाना होगा। पर नेथन को ये सब एक चैलेंज की तरह लग रहा है। उसने चिप्स छिपाने की सही जगह तैयार करने में हफ्ता बिता दिया। अगर वो जूल्स के सामने चिप्स न खाता तो शायद ये काम कर भी जाता, लेकिन अब उसे मन मारकर सलाद ही खाना पड़ेगा। नेथन, ये बिल्कुल चिप्स जैसा है, पर बस हरा है और उतना क्रंची नहीं है। हमारे बच्चों को विटामिन चाहिए। जब से नेथन प्रेग्नेंट हुआ है तब से जूल्स को बहुत काम करने पड़ रहे हैं। नेथन कभी भी उसकी मदद नहीं करता और ना ही वो पहले इतनी मदद किया करता था। लेकिन अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है और जूल्स को उसका ध्यान रखना पड़ता है। नेथन कमाल का ड्रामेबाज है। तुम्हारी पीठ में दर्द है, ये लो तकिया। तुम्हारी गर्दन दर्द हो रही है, जूल्स मसाज कर देगी। जूल्स से तो इस बात की उम्मीद रख सकते हैं कि उसके बच्चे उसकी मदद किया करेंगे। नेथन अपना पसंदीदा गाना सुनकर अपना खाली समय बिताना चाहता है, और जूल्स को ऐसा म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है और नेथन बहुत हिलडुल रहा है। जूल्स को लगता है क्लासिकल म्यूजिक बेहतर चॉइस है। जाहिर है इससे बच्चों के दिमाग को डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन अगर नेथन का इतना ही मन है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए क्लासिक म्यूजिक
और नेथन शोर शराबे वाले गाने सुन सकता है। भूलो मत कि तुम इतना हिल डुल नहीं सकते। प्रेगनेंसी बहुत ही इमोशनल समय होता है। जाहिर है नेथन उदास होगा ना। क्या वो सोप ओपेरास देख रहा है? जूल्स उसे रोते हुए देखकर इग्नोर नहीं कर सकती। असल में उसे सदमा लग गया है। अब उसे पता लगाना होगा कि क्या हुआ है। ओह, नेथन की पसंदीदा टीम हार गई। जूल्स इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। खैर, अगर नेथन इतनी सी बात से इतना उदास हो गया तो उसे उसको शांत करना होगा। हालांकि बेशक वो बहुत बचकानी है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ठीक से सो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस एक आरामदायक पोज ढूंढने की कोशिश करो। लोग ऐसे कैसे रहते हैं? नेथन चाहे जैसे भी लेट जाए पर वो सो ही नहीं पा रहा। जूल्स को उसकी मदद करनी ही पड़ेगी वरना वो भी सो नहीं पाएगी। इन्फ्लेटेबल रिंग, चलो देखिए क्या ये काम आती है। नेथन कंफ्यूज्ड है या शायद वो जूल्स का मतलब नहीं समझ रहा। अब समझ आया। इन्फ्लेटेबल रिंग नेथन को उसकी मनपसंद पोज में सोने में मदद करेगा। नेथन पर हमेशा से काफी नजर रखने की जरूरत होती है, पर अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो जूल्स को अब उस पर और भी करीब से नजर रखनी पड़ेगी। जूल्स को लगता है कि नेथन को थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। उसे फिट रहना चाहिए। फिट रहने के लिए योगा और मेडिटेशन से बेहतर और क्या हो सकता है। नेथन, शांत हो जाओ और मजे करो। तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें आराम करना चाहिए। नेथन के पास आराम करने का अपना तरीका है। इस पोज को क्या कहते हैं? ओह, स्लीपिंग हिप्पो। और ये ज्यादा खाने वाला टाइगर पोज है। रिलैक्स स्लॉथ। नेथन अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा। शुक्र है वो उसे भूले नहीं है। उनके पास एक ऑफर है जिसे इनकार नहीं कर सकता। बॉलिंग। नेथन को बॉलिंग बहुत पसंद है। वो बहुत सारी पिन्स गिराने के लिए तैयार है, पर पहले उसे अपनी पत्नी से पूछना होगा। और जूल्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया। साफ है उसका पति भारी बोझ फेंकेगा। उसका जवाब साफ ना है। नेथन, बस इंतजार करो। तुमने लगभग कर दिया। ज्यादा समय नहीं बचा। इस बार तुम क्या करने वाले हो? तुम उसे ये बोलने वाले हो कि तुम एक एरोबिक्स क्लास जा रहे हो। तुम जूल्स को बेवकूफ नहीं बना सकते। एरोबिक्स थर्सडे को होता है नेथन। आज ट्यूसडे है। तुम्हारे लिए कोई बॉलिंग नहीं। घर पर रहो, तुम बाहर नहीं जा सकते। 9 महीने बहुत लंबा समय होता है। हालांकि बहुत समय था, पर नेथन को गर्व है कि उसने पूरा कर लिया और अब उसकी ड्यू डेट आ गई है। आज जूल्स और नेथन के बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलने वाले हैं। नेथन को दर्द हो रहा है, लेकिन पहले उसने जूल्स को बेवकूफ बनाया था, इसलिए उसे उस पर इतनी जल्दी यकीन नहीं हो रहा। लेकिन इस बार वो सच बोल रहा है। उन्हें हॉस्पिटल जाना होगा। जल्दी करो। नेथन को बहुत दर्द हो रहा है और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि जूल्स अपनी बाहों में अपने बच्चे को पकड़े हुए है। एक हेल्दी बेबी बॉय हुआ है, एक बेटा, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चा था। लड़की कहाँ चली गई? नेथन को इस सवाल का जवाब देना होगा। क्या आपको नेथन की कहानी पसंद आई? क्या आपको लगता है कि प्रेग्नेंट होकर उसने अपना काम अच्छे से किया? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रोम पर कोई भी नई वीडियो मिस न करें।